हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, उनकी महिमा हो। आज हम फिर से उनके प्रेम, उनकी कुर्बानी को याद करते हुए सब मिल के उनकी आराधना करना चाहते हैं। सब मिल के गाएंगे, ओके कुर्बान हर गुना से। ओके कुर्बान हर गुना से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझी में बसी। जब से दिल में तू है आया, होके कुर्बान हर गुना से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझी में। हालेलुया। जब से दिल में तू है आया, ईजा की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी हमें। ईजा की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे। जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पर आया। जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पर आया, होके कुर्बान हर गुना से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझी में बसी। जब से दिल में तू ये आया, होके कुर्बान हर गुना से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझी में बसी। जब से दिल में तू ये क्या कोई रोक सकेगा? क्या कोई रोक सकेगा मुझको आने से? हमें कोई रोक नहीं सकता है। क्या कोई रोक सकेगा मुझको आने से? तेरी गाड़ी जब भी चलती आंधी, साथ आपने तुझे पाया, साथ आपने तुझे पाया। जब भी चलती आंधी कोई साथ आपने तुझे पाया, होके कुर्बान हर गुना से तूने मुझको
जब से दिल में क्या कोई रोक सकेगा, कोई रोक नहीं सकता, क्या कोई रोक सकेगा मुझको आने से तेरे करीब, क्या कोई रोक सकेगा मुझको आने से तेरे करीब, छपी चढ़नी आंधी कोई साथ ले तुझे पाया, छपी चढ़नी आंधी कोई साथ ले तुझे पाया, होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझी में मसीह, सबसे दिल में तू आया, होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझी में मसीह, जब से दिल में तू है आया। हालेलुया, प्रभु की जय हो, उनके प्रेम की जय हो। तेरा प्यारे महान, तेरा प्यारे महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने ढाली मुझ में जान, तेरा प्यारे महान, तेरा प्यारे महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने ढाली मुझ में जान, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तेरा प्यारे महान, तेरा प्यारे महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने ढाली मुझ में जान, तेरा प्यारे महान, तेरा प्यारे महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने ढाली मुझ में जान, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, आमीन, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सिंचा था तुझसे ताकि आए हरियाली, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सिंचा था तुझसे ताकि आए हरियाली, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ
फिर मैं तेरी जय जयकार, हालेलुया क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। सब मिलके गाएंगे प्रभु यीशु मसीह, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या किया, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तूने गवाही मेरे जीवन की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तूने गवाही मेरे जीवन की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना जय किया। जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, यीशु जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, आमीन प्रभु, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। सब मिलके गाएंगे, आनंद के साथ गाएंगे, आमीन। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, आमीन। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 क्रूस पर बलि द्वारा अपना नाम पाया, क्रूस पर बलि द्वारा
तुझको याद करूंगा, इस जीवन भर में यीशु सदा तुझको याद करूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम। यीशु की स्तुति गाए यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीषों दे आमीन प्रभु, सभी को आशीष देगा, हमारे संग संग में चलेगा, नहीं छोड़ेगा। आमीन। आशीषों देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु, यीशु की स्तुति गाए हम। तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु, हालेलुया स्तुति गाए तेरी हम। महिमा हो, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया जोर से गाएंगे। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु, यीशु की स्तुति गाए हम। आमीन। हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया, यीशु की स्तुति गाए हम। आमीन। हालेलुया, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम उस प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना करते जिसने आसमान को छोड़कर जमीन पे आया, हमारे पापों के कारण सलीब पे चढ़ गए और वो मरने के बाद मुर्दों में से 3 दिन के बाद जी उठ के आया। सारे संसार के लोग आके देखो, मेरा यीशु जिंदा है, वही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। हालेलुया। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है,
बचाने वाला। पापी को बचाता एक बार और गाएंगे, सब मिलके गाएंगे, आके देखो, प्रभु आके देखो सारे लोगों को, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। हार के वायदा हो गया ये, छागे में फिर वो आएगा, धर्मियों को ले जाएगा, पापियों को छोड़ देगा। आके देखो सारे लोगों को, मेरा यीशु जिंदा है। उनके पुनरुत्थान के द्वारा ये बात पक्का हो गया, सच में धर्मियों को ले जाएगा, पापियों पे न्याय किया जाएगा। वो हमारे प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। आए समय की दुआ करें। प्रभु, मेरा प्रभु मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा, मेरे लिए जी उठा, मेरे लिए जल्दी आने वाला मेरा प्रभु, तेरे आने तक मैं इस विश्वास में स्थिर रहूं, तुझ में कायम ना हो। प्रभु मेरा मदद करे। हम जानते हैं दुनिया पे न्याय किया जाएगा, धर्मियों को आसमान की ओर ले लिया जाएगा। प्रभु तब तक मैं इस विश्वास में रहूं, तेरे संग में रहूं। प्रभु मदद करे। धन्यवाद प्रभु तेरे महान प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे महान कुर्बानी के लिए। धन्यवाद के साथ ये दुआ जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। सब मिल के तालियां बजाता है प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। प्रभु ने हमें बचाया, हमें मौका दे दिया उनकी आराधना करने का। आज बड़ी खुशी है। तो आए समय के परमेश्वर का वचन को पढ़ना चाहते हैं। मत्ती के सुसमाचार में जाएंगे। मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय 8 आयत में जाएंगे। सभी लोग अपना बाइबल खोल ले, मैं सबके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। जब आराधना में आता है तो अपना बाइबल को लेके आना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा हक है, तो अपने पास हमेशा बाइबल को रखें। मैं सबके लिए सुनाता हूँ। धन्य है वो वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। फिर से मैं पढ़ के सुनाता हूँ। धन्य है वे जो मन जिसके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। आजकल मैंने प्रार्थना करते हुए थोड़ा ऐसा महसूस हुआ, थोड़ा निराश हुआ था। प्रभु मैं इतना लगातार प्रभु तेरे सामने प्रार्थना कर रहा हूँ, पर आजकल अजीब सा ऐसा लगता है कि तू मेरे साथ नहीं है, मेरे पास नहीं है, तेरे साथ होने का एहसास महसूस नहीं हो रहा। तो मैं कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए बहुत परेशानी हुआ। प्रभु क्या मेरी गलती है, क्या कमी है? मेरा प्रार्थना करने का एक ही मकसद है प्रभु, तेरे नज़दीक, तेरे करीब आने के लिए, तेरे संग में चलने के लिए मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ। पर आजकल
अकेले होने का फीलिंग हो रहा है, ये क्या मतलब है? हाँ, शायद आप लोगों में से भी ऐसा फीलिंग आपके पास इसका एहसास हुआ होगा। और मैं जानता हूँ कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि इतना प्रार्थना होने के बावजूद कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनके प्रार्थना का उत्तर अभी तक आए नहीं है। तो ऐसा हमारे अंदर में निराश के साथ संदेह आ जाता है, प्रभु ये क्या बात है कि आप हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते, क्यों हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे हैं? कितना हम संघर्ष में जीना पड़ेगा, ऐसा समस्या में हमें जीना पड़ेगा, ऐसा हमारे अंदर में सावर आ जाता है। कभी कभी ऐसा अकेलेपन में यहाँ तक हम पहुँचता है कि दुनिया में कौन है मेरा मदद करता है। आजकल भी मैं अपना कई साथियों की गवाही को सुनता हूँ, कहीं बहुत सीरियस बीमार पड़ा हुआ है, तो कितना अच्छा होगा तुरंत परमेश्वर उसको चंगा कर दे। पर उनके जैसे कई लोगों का चंगाई होने के बावजूद उनके शरीर में बीमारी पड़ा रहा है और उनके लिए बड़ी ये समस्या की बात मानते जा रहा है। तो बहुत अजीब सा लगता है कि प्रभु क्यों हमारा मदद नहीं करता? कितना अच्छा हो तो अपना दास को तुरंत चंगा कर दे। खासकर वचन को लेकर मैं इस बात को और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि प्रभु ये समाज का उनका पहला नाम क्या था? ईसाया 7:14 में क्या लिखा है? हाँ, एक कुंवारी बेटा जानेगी और उसका नाम क्या रखेगा? इम्मानुएल रखेगा। प्रभु यीशु मसीह का पहला नाम है इम्मानुएल। इम्मानुएल का मतलब ही यही है, परमेश्वर हमारे साथ है। तो सच में परमेश्वर हमारे साथ होने को दिखाने के लिए यहाँ हमारे पृथ्वी तक आ गया और हमारे साथ रहा, और उनके जाने से पवित्र आत्मा हमारे पास आ गया और उनके वायदा अभी भी पूरा होते जा रहा है। हाँ, सच में परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला। यूहन्ना 14:16 में जाएंगे तो पवित्र आत्मा के विषय में ये लिखा है कि वो हमेशा के लिए सर्वदा हमारे साथ रहेगा, और यहाँ तक लिखा है कि वो हमारे साथ रहेगा और हमारे दरमियान में रहेगा। ये हमारा परमेश्वर है। तो चाहे हम अपने आंखों से देख ना पाए, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ होगा, हमारे बीच में होगा, हमारे संग में होगा। पर फिर भी ये एहसास क्यों हो रहा है कि हम अकेला है? ऐसा एहसास क्यों हो रहा है कि कोई मेरा मदद नहीं करता? ऐसा एहसास क्यों हो रहा है कि तमाम दुनिया संसार में अकेला हूँ? शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि दाऊद को भी जंगली स्थान में साउल से अपने जान बचाने के लिए भागते हुए शायद ऐसा एहसास उनके पास भी आया होगा। हाँ, इस जंगली स्थान में कौन है मुझे देखता है, मेरा ख्याल रखता है। हालेलुया। हाँ, यूसुफ के साथ भी शायद यही होगा। जब वो गुलामी में चले गया, खेद में चले गया, तो उस समय कौन है? ना अपना घर से अपने घर वाला है, ना अपना दोस्त है, कोई उनका ख्याल रखने वाला कोई है नहीं। पर हम जानते हैं दाऊद के साथ भी, यूसुफ के साथ भी परमेश्वर उन समय उनके साथ रहा था। तो आज के वचन को दोबारा ध्यान से देखो। धन्य है जिसका मन शुद्ध है, वो क्या करेगा? वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। ये कितनी बड़ी बात है। संसार दुनिया के लोग हमसे मांगते हैं, अरे भैया तुम लोग हाँ कहते हैं परमेश्वर जिंदा है तो हमें दिखा दो। तो आज का वचन में क्या लिखा है? धन्य है जिसका मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। तो उन्हीं को जवाब दे दो, यही वचन दिखा दो, सुना दो। भैया आपका मन शुद्ध हो तो जरूर आप परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। पर हमारा यकीन है कि अगर हमारा मन शुद्ध हो तो हम परमेश्वर को देखेंगे। पर इस वचन को हम पलट के देखेंगे तो इसका मतलब यही भी बनता है, अगर हम परमेश्वर को देख नहीं पा, इसका मतलब है, इसका कारण यही होगा कि हमारा मन शुद्ध नहीं है। अभी हमने बोला कि क्यों हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि हम अकेला है, क्यों एहसास क्यों हो रहा है कि कोई हमारा मदद नहीं करता, कोई हमारे साथ नहीं है। तो ऐसा समय आप परमेश्वर से शिकायत करने के बदले क्या करना? अपनी ओर शिकायत करना चाहिए। इसका कारण यही होगा, परमेश्वर उस जगह पे, उस रूप में अभी भी वहां पे मौजूद है, पर हमारा मन शुद्ध ना होने के कारण अभी उस परमेश्वर को हम देख नहीं पाए। आज का वचन का मतलब यही है कि परमेश्वर के पास कोई समस्या नहीं है, समस्या तो हमारे अंदर में है। हमारे अंदर में यही समस्या होने के कारण हम परमेश्वर को देख नहीं पा रहे।
हालेलुया। इसलिए आज हम ये बताना चाहेंगे कि कैसे हम अपना मन को शुद्ध साफ कर पाएंगे। यिर्मयाह 17:9 आयत में जाएंगे। ये बहुत मशहूर वचन है। ये यहाँ पे क्या लिखा है? मान, हमारे मान के विषय में ये बोला, मान तो सब वास्तव से अधिक धोखा देने होता है। क्या लिखा है? मान तो सब वास्तव में से सब अधिक धोखा देने वाला होता है। हमारा मान के विषय में क्या बोलता है? दुनिया के संसार के सारे वास्तव में से सबसे ज्यादा हमें धोखा देने वाला कौन है? हमारा मान है। हम कहते हैं हमारा मन शुद्ध है, पर हमारे मन में हजार लाखों की विचार पड़ा हुआ है, गंदी गंदी बात पड़ा हुआ है। अगर दुनिया में अगर हर इंसान की मान हृदय को हम काट के देख पाएंगे तो सबसे गंदी बदबू वहां से निकलेगा। मैं जानता हूँ सबसे बड़ा गंदगी कहाँ पे दिखेगा? हर मनुष्य के मन में दिखेगा। ये तो मुझको मिला के मैं भी मानता हूँ इस बात, मेरे हृदय भी ऐसा है। ऐसा हम कह नहीं सकता मेरे हृदय साफ है, दूसरों का गंदा है। वचन कहते हैं कि मान तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला होता है। होता है का मतलब क्या है? हमेशा ऐसा होता है, हर एक का ऐसा होता है। हाँ, तो हमारा मन क्यों धोखा देने वाला है? क्योंकि हमारा मन परमेश्वर से प्रेम करते हुए भी किससे प्रेम करता है? दुनिया से प्रेम करता है। तो याकूब 4:4 में जाएंगे तो उसमें क्या लिखा है कि यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जो संसार दुनिया से मित्र करने वाला वो परमेश्वर से बैर रखने वाला है। इसका मतलब क्या है? हाँ, अगर हम संसार दुनिया से प्रेम करेंगे, उससे दोस्ती करेंगे, इसका मतलब परमेश्वर से दुश्मनी रखने वाला है। इसलिए हमारे विषय में वहां पे ऐसा शब्द बिल्कुल इस्तेमाल किया गया है, बेविचार करने वाला। अरे हमने कब बेविचार किया? हम कभी बेविचार किया नहीं। हम तो अभी तक साफ साफ जीवन जिया हो, पर परमेश्वर के वचन कहते हैं बेविचार करने वाला। बेविचार का मतलब क्या है? अपने पत्नी पति को छोड़कर किसी दूसरा व्यक्ति, दूसरा औरत के साथ ये गंदा काम करने वालों को हम बेविचारी कहते हैं। तो वचन क्यों हमारे विषय में बेविचारी कहते हैं? इसका कारण यही है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए पर परमेश्वर से प्रेम करते हुए कहने के बावजूद साथ साथ क्या करता है? संसार से भी प्रेम करता है। अपना पति को छोड़कर दूसरे आदमी से भी, अपना पत्नी को छोड़कर दूसरे औरत से भी प्रेम करने वाला, उन्हीं को हम बेविचार कहते हैं। वैसा परमेश्वर के राज्य में हम भी बेविचारी है। क्योंकि इसलिए कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हुए भी किससे प्रेम करते हैं? संसार दुनिया से, शैतान से, दुनिया के हर गंदी चीजों से भी प्रेम करता है। इसलिए हमारा मन गंदा हो जाता है। परमेश्वर इस बात को लेकर बहुत सीरियसली समझते हैं, सोचते हैं। उत्पत्ति 6:2 और 3 आयत में जाएंगे, वहां पे क्या लिखा है? हाँ, वहां पे जो आदम के पाप होने के बाद इस दुनिया में जो मनुष्य पृथ्वी पे फैलने लगे, तो वहां उस समय कुछ समय के लिए वहां कहते हैं इस दुनिया में परमेश्वर का संतान और मनुष्य का संतान ही रहा। परमेश्वर का संतान का मतलब यह जो परमेश्वर का बे मानने वाला, जो आदम के जो पवित्र वही मार्ग में आने वाला, चलने वाला, उनको हम परमेश्वर का संतान कह सकता है। पर वहां पे क्या लिखा है? ये परमेश्वर के संतान के लोगों ने क्या किया? मनुष्य के बेटियों को, उनके सुंदरता को देखते हुए उनसे ब्याह करने लगे, शादी करने लगे। मतलब क्या है? ये बेविचारी करने लगे। तो जब ये परमेश्वर के लोग संसार दुनिया की चीजों से और वहां पे लड़कियों से प्रेम करने लगे और ऐसा गंदे गंदे पापों में फंसने लगे, तो परमेश्वर ने तुरंत फैसला किया, अब से मेरा आत्मा मनुष्य के साथ नहीं रहेगा। उसमें साफ साफ जिक्र है, अब से मेरा आत्मा मनुष्य के साथ नहीं रहेगा। परमेश्वर कैसे कि विवाद नहीं करूंगा मनुष्य से, मतलब उसके साथ लेने के लिए मैं तकलीफ नहीं उठाऊंगा। मेरा आत्मा इनके साथ नहीं रहेगा और मनुष्य का आयु 120 साल बन जाएगा। तो आपको पता है कि परमेश्वर के आत्मा कब से मनुष्य को छोड़ दिया? जब मनुष्य संसार दुनिया की सुंदरता से प्रेम करने लगे।
पर यह कितना परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि जो पवित्र आत्मा उस समय इन मनुष्य को छोड़ के चले गए थे, फिर हमारे साथ, हमारे संग में सर्वदा लेने के लिए, सर्वदा लेने के लिए ये परमेश्वर का आत्मा दोबारा फिर से हमारे पास आ गया। कब? जब प्रभु यीशु मसीह का 120 चेला पेंटेकोस्ट का दिन पूरी तरह प्रार्थना कर रहे थे। उस समय आसमान की ओर से आग के समान पवित्र आत्मा फिर से इस दुनिया में उतर के आए हैं, हमेशा के लिए हमारे साथ रहने के लिए, हमारे बीच में रहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये तो सच में बहुत बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह है। हमारा ऐसा कोई, हम ऐसा लायक है नहीं, हमारा ऐसा अच्छा कोई खूबी है नहीं कि परमेश्वर की आत्मा को दोबारा पा सकता है। पर परमेश्वर की आत्मा जो उत्पत्ति 6 अध्याय में मनुष्य को हमेशा के लिए छोड़ दिए थे, कैसे उनका मन बदल गया, वो फिर से हमारे साथ संग में रहने के लिए आ गया। पर आपको पता है, पता होना चाहिए, पवित्र आत्मा सच में हमारे साथ संग में रहने के लिए हमारे पास, हमारे बीच में आए। पर जब तक हमारा मन शुद्ध ना रहेगा, जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं रहेगा, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में ले नहीं सकता है। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं रहेगा तो हम परमेश्वर को देख नहीं सकता है। जब तक हमारे हृदय में संसार दुनिया रहेगा तो हम परमेश्वर को देख नहीं सकता। अभी भी कलीसिया में भी इस बात को लेकर मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है कि लोग परमेश्वर को, उनके वैल्यू को समझता नहीं है। वो कहते हैं जैसा दुकानदार के पास जाओ तो कुछ भी चीजें मांगो हमें मिल जाता है, वैसा परमेश्वर भी हमें मिल जाता है, ऐसा समझते हैं। भैया ऐसा मत सोचो, ये बहुत गलत सोच है। परमेश्वर को पाना मनुष्य के लिए लगभग नामुमकिन है। परमेश्वर के वही पवित्र स्थान में पहुंचना मनुष्य के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। और ये इतना गंदा पापी मनुष्य अपने आंखों से परमेश्वर को देखना, सच में वही पवित्र परमेश्वर को देखना, ये कैसे मुमकिन होगा? सच में नामुमकिन है। फिर भी ये परमेश्वर बिल्कुल इसके लायक है नहीं, मनुष्य के पास क्यों आया? ताकि किसी भी तरीके से मनुष्य परमेश्वर को देखे और मनुष्य परमेश्वर के साथ चल पाए। पर एक काम तो हमारे पास हमें जरूर करना चाहिए, वो क्या है? हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। हमारा मन जब तक शुद्ध ना रहे, हम संसार दुनिया से भी प्रेम करते रहेंगे ना, आप कभी सोचना मत परमेश्वर की आत्मा आपके साथ रहेगा। संसार दुनिया के साथ प्रेम करने वालों कभी अभी परमेश्वर को देख नहीं सकता, कभी उम्मीद भी ना रखो, ऐसा काम कभी होने वाला नहीं है। अगर जिसके अंदर में सच्चा बोझ है, सच्चा इच्छा है, अभिलाषा है कि परमेश्वर में चाहे संसार दुनिया कुछ भी ना पाऊं, पर मैं तुझको पाना चाहता हूं, परमेश्वर तुझको पाना चाहता हूं, तुझको देखना चाहता हूं। अगर आपके अंदर में सच्चा ऐसा इरादा है तो इस वचन को ध्यान से सुने। हम कैसे परमेश्वर को देख पाएंगे? अपना ये गंदा हृदय को कैसे शुद्ध कर पाएंगे? वचन में साफ साफ लिखा है, पहला यूहन्ना 1:7 आयत में लिखा है। क्या लिखा है? जैसा वो ज्योति में रहते हैं, हम भी ज्योति में चलते हुए जिएंगे तो क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हर तरह से पाक शुद्ध कर देगा। आमीन। हमारा हृदय गंदा है, मैं जानता हूं, पर यह गंदा आदमी कैसे परमेश्वर को देखने वाला, शुद्ध मान वाला बन सकता है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह के लहू हमारे हृदय को धो देगा, साफ कर देगा, तो हमारे मन में कितना गंदगी क्यों ना हो, ये सब कुछ मिट जाएगा, साफ हो जाएगा और हमारा मन शुद्ध किया जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन क्या कहते हैं कि हमें क्या करना है? उनके ज्योति में हम भी चलना चाहिए, हमें भी परमेश्वर के मार्ग में चलना चाहिए। और कहो परमेश्वर में पापी हो,
मैं इस लायक नहीं हूं, इस मार्ग में चलने वाला मार्ग लायक है नहीं हूं, मैं तुझको पाने का लायक है नहीं हूं प्रभु, फिर भी मैं चाहता हूं तेरा लहू मुझे धो दे, तेरा लहू मुझे साफ कर दे, तेरा लहू मेरे हृदय को पाक शुद्ध कर दे। अगर ऐसा इरादा के साथ दुआ करेंगे, चिल्लाएंगे, तो बेशक उस समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके गंदा दिल को पाप शुद्ध कर देता है। समय नहीं लगता है, तुरंत यीशु मसीह का लहू हम सभी को पाक शुद्ध कर देता है। यहूदी लोगों के लिए मूसा के समय हर एक एक पापों का क्षमा पाने के लिए उन्हीं को मेमना या बकरी का खून उनको लेके जाना पड़ता था, और जिंदा बकरी या मेमना का खून निकल जाए तो उनका बड़ी मुश्किल से एक पाप का क्षमा किया जाता था। पर अब हमें और मेमना और बकरी को ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह एक मेमना के समान हमारे लिए बलिदान हुआ है, अपना खून दे दिया। इसलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह का खून के साथ परमेश्वर के सामने पश्चाताप करेंगे, चाहे उनका पाप कितना गंदा क्यों ना हो, परमेश्वर सबको शुद्ध कर देता है। और जिसका हृदय सच में यीशु मसीह के लहू से पाक शुद्ध हो गया, तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर को देखना शुरू हो जाएंगे, उनकी आंखों में परमेश्वर दिखना शुरू हो जाएंगे। अभी भी मैं आपके ऊपर यह चुनौती देना चाहता हूं, आपके जीवन में क्या कमी है, पश्चाताप की कमी है, सच्चा पश्चाताप की कमी है। अरे सर जी, सिर्फ पश्चाताप करने से भी हम परमेश्वर को देखने वाला बन पाएंगे? हाँ बेशक, पश्चाताप इतना बड़ा काम है मनुष्य के लिए, इस दुनिया में सबसे बड़ा काम यही होगा, पश्चाताप करना। पर मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि बार बार आपके जीवन में पश्चाताप होना चाहिए। जब आपके घर पे आ जाता है, आप घर पे गंदगी दिखता है, तो क्या करते हैं, तुरंत सफाई कर देता है। इस तरह हमारे जीवन में जरा सा भी गंदगी कहीं ना कहीं से लग जाए, हमें क्या करना, पश्चाताप करना है। प्रभु यीशु मसीह के लहू से दोबारा आंखों को धो देना, जीभ को धो देना, हृदय को धो देना, आत्मा को धो देना, कह देना प्रभु यीशु मसीह मुझे पूरी तरह फिर से शुद्ध कर दे। खासकर जो संसार दुनिया को अभी भी पसंद करने वाला मेरा हृदय को पाक शुद्ध कर दे। अगर आपके अंदर में अभी फिर भी लगता है कि मेरे अंदर में कहीं ना कहीं संसार दुनिया की बात पड़ा हुआ है, तो मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, जिद कर रहा हूं, और पश्चाताप के लिए बैठ जाओ और पश्चाताप करो। किसके लिए? परमेश्वर को देखने वालों के लायक बनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो एक बात इसमें और बहुत कीमती बात है, पश्चाताप के विषय में मैं ये कहना चाहता हूं। जब हम पश्चाताप करता है, प्रभु यीशु मसीह के लहू को मांगते हैं कि मेरे हृदय के जीवन को पाक शुद्ध कर दे, तो इतना पश्चाताप होने के बावजूद कभी कभी लोगों के जीवन में ये शुद्ध पवित्रता क्यों नहीं दिख रहा? कारण यही होगा कि मुझसे तो अंगीकार किया अपने सारे पापों का, पर बहुत लोगों के जीवन को मैं देख रहा हूं, जिस पापों का पश्चाताप करने के बावजूद अभी भी उनके हृदय में उस पापों को करने का इच्छा पड़ा हुआ दिखता है। यह सबसे बड़ा दुख की बात है। अगर आप सच्चा पापों का पश्चाताप करना चाहेंगे ना, पहले उस पापों से बैर रखना चाहिए, पहले उस पापों से बैर रखते हुए पश्चाताप करना चाहिए, नफरत करना चाहिए, उसको आगे कभी दोबारा पसंद ना करना चाहिए, सबसे खतरनाक गंदी चीजें समझना चाहिए, दुश्मन समझना चाहिए, अपने हमारे लिए ये जहर जैसा समझना चाहिए। इसलिए उनकी ओर अपने नजर भी ना मारना चाहिए, पूरी तरह अपने हृदय से उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए, और ऐसा मान को पूरी तरह खाली करते हुए पश्चाताप करता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू हमारे हृदय में आ जाता है, हमारे आत्मा में आ जाता है, और हर पापों से हमें शुद्ध कर देता है। हालेलुया। इसलिए मैं समाप्त करना चाहता हूँ। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर मेरे पास नहीं है, मैं अकेला हूँ, कोई मेरा मदद नहीं करता, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, तो आपके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अपना मन को शुद्ध करो। किस तरह शुद्ध करना होगा? आपके मन में जो संसार दुनिया आ गया उससे निकाल दो।
अगर संसार से भी प्रेम कर रहे हो, संसार की चीजों से भी प्रेम कर रहे हो, तो आप बेविचारी हो, आप आत्मिक बेविचारी हो। परमेश्वर के नजर में जरूर आप बेविचारी ठहरा जाएगा। इसलिए क्या करना, परमेश्वर के सामने आओ और प्रभु यीशु मसीह के लहू को लेकर सच्चा पश्चाताप करो। कह देना, प्रभु मेरा इस पाप को क्षमा कर दे और यीशु मसीह अपने लहू से मुझे शुद्ध साफ कर दे। पर उस पश्चाताप को करने से पहले आपके अंदर में एक कदम जरूर होना चाहिए। वो क्या है? जिस पापों को आप पसंद करते, प्रेम करते, उसकी और इच्छा करते, वही आपकी इच्छा खत्म हो जाना चाहिए। उस पापों से बैर रखना चाहिए, नफरत करना चाहिए, उसकी और कभी दोबारा ना देखना चाहिए। पूरी तरह अपने अंदर से वही पापों की जरा सा भी ख्वाहिश भी सब कुछ खत्म करने के बाद कहेंगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, अपना लहू से धो दे। प्रभु यीशु मसीह के लहू तुरंत आपको पाक शुद्ध कर देगा और तुरंत पवित्र आत्मा आपके हृदय में अपना सिंहासन में बैठेगा और कह देगा कि मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर के हाथ आपके जीवन में दिखना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर के जोश, खुशी, आनंद आपके अंदर में चलना शुरू हो जाएगा और वो कह देगा, बेटा मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। अंदर से पूरी तरह आत्मिक शक्ति आपके अंदर में उछलते रहेगा। परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए आगे खींचते रहेगा। धन्य है जिसका मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। कौन है जिसका मन शुद्ध रहेगा? जिसने सच्चा पश्चाताप के पास साथ प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपना हृदय को धो दिया, वह सच में शुद्ध हो जाता है। हालेलुया। सब मिलकर प्रार्थना करते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, अभी हम सबको मौका देना चाहते हैं जो अभी मेरे साथ इस वचन को सुनिया और प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं निवेदन करता हूं कि अभी आप पश्चाताप करो। अगर आपके जीवन में ऐसा लग रहा है कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, उनके हाथ मेरे जीवन में नहीं दिख रहा, तो प्रभु से शिकायत मत करो, आप खुद से शिकायत करो, पश्चाताप करो। अपना मन में तो पड़ा हुआ संसार दुनिया की बात को उखड़ के फेंक देना, पश्चाताप करना और ये समझ के लहू से मांगना कि मुझे पाक शुद्ध कर दे। हालेलुया। सब मिलके दुआ करते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। इस समय प्रभु मैं फिर से तू इसे मांगता हूँ प्रभु। ओ खुदा, हम अपने कामों के द्वारा कभी अपना मन को शुद्ध रख नहीं सकता। हम बहुत गंदा इंसान है। संसार दुनिया की हर गंदगी हमारे मन में पड़ा हुआ है। और सच में ये वचन सच्चा है कि दुनिया के सारी वस्तु में से सबसे ज्यादा अधिक धोखा देने वाला हमारा मन है। इतना यहाँ पे धोखेबाजी पड़ा हुआ है। पर प्रभु यीशु मसीह, इसलिए हम तेरे सामने पश्चाताप करते, अपने लहू से हमारे हृदय को धो दे, शुद्ध कर दे, हमारे आत्मा को धो दे, शुद्ध कर दे। प्रभु अभी सच्चा पश्चाताप होने दे, सच्चा पश्चाताप होने दे। जो परमेश्वर को पाना चाहेंगे, उनको दोबारा देखना चाहेंगे, तो सच्चा पश्चाताप करे, सच्चा पश्चाताप करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्रभु यीशु मसीह, तो अपने लहू से हमारे इस गंदा हृदय को, हम गंदा मन को शुद्ध कर दे, हमारे आत्मा को शुद्ध कर दे, ताकि हम दोबारा परमेश्वर को देख पाए। ओ प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ ये दुआ जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। जय मसीह की।